नमस्ते दोस्तों। तो फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पर मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँच पाए। तो मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोग जो पढ़े थे स्पीड, टाइम और मोशन, ये मेरा जो टॉपिक था, और उसमें हम कवर किए थे टाइम, अच्छे से कवर किए थे। टाइम के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। और स्पीड के बारे में भी बहुत कुछ कवर किए थे। स्पीड के बारे में भी हम उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखे, ठीक है। तो स्पीड जो है दो तरीके से होता है, दो तरीके का होता है। वन इज योर यूनिफॉर्म स्पीड एंड अनदर इज योर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम ना ये जो स्पीड है, स्पीड कहाँ किस वस्तु के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी जो चीज है वो जब मोशन में है तो हम उसके स्पीड को डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं, या फिर उसका स्पीड क्या है हम लोग देखते हैं। तो ये जो स्टडी ऑफ मोशन है, इसको मैं बताया था क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। तो आज ना हम लोग स्पीड से और भी ज्यादा करीब से रूबरू होंगे, ठीक है। और भी ज्यादा करीब से स्पीड के बारे में और भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, तो मैं एक चीज आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग एक गाड़ी को बोलते हैं वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये उसका स्पीड है। क्या है? स्पीड है। जो स्पीड है वो उस गाड़ी का, कार का है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, वो हर एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो जो एक घंटा में गया है वो हर समय 40 घंटे के हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही गति से जा रहा था? क्या हम बोल सकते हैं? हो सकता है वो जो गाड़ी चला रहा था वो आदमी उतर के बीच में पान खाया हो या चाय पिया हो। पर हम लोग जो क्या बोल दिए, हम लोग बोल दिए ये एक घंटा में 40 किलोमीटर कवर किया। इसके वजह से हम लोग उसको बोल रहे हैं वो कार का गति जो है वो 40 किलोमीटर है। पर वी डू नॉट केयर अबाउट व्हाट ही डिड इन बिटवीन दिस 1 आवर, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हम लोग अगर स्पीड को अच्छे से देखें तो ये जो हम स्पीड का बात कर रहे हैं वो स्पीड नहीं है, वो क्या है, एवरेज स्पीड है। क्या है? एवरेज स्पीड, ठीक है। इस टर्म को याद करो। हम लोग जब भी नॉर्मल कोई भी स्पीड का बात करते हैं हम जनरली पकड़ते हैं कि वो एवरेज स्पीड है। अच्छा, हम लोग स्पीड क्या बोले थे? स्पीड बोलते थे कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस। और ऐसे बोलते थे इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यही बोलते थे, डिस्टेंस पर टाइम। अब ये जो एवरेज स्पीड है, हम लोग अब स्पीड और एवरेज स्पीड में मैं तुम्हें बता दिया क्या है। स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है। मतलब जैसे हम स्पीडोमीटर में देखते हैं तो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, वो जो स्पीडोमीटर में जितना आपका किलोमीटर दिखा रहा है वो उसी वक्त का स्पीड है उस कार का, ठीक है। उसी वक्त में उसका कार का स्पीड है। तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उसी इंस्टेंट में, उसी वक्त में उसका स्पीड जो है वो हमको स्पीडोमीटर दिखाता है। पर एक्चुअली हम जब बोल रहे हैं एक एवरेज लेके, मतलब वो जो पूरा टोटल टाइम है एक घंटा में वो 40 किलोमीटर कवर किया, तो हम लोग बोल दिए उसका स्पीड का कार्य है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो गया? वो है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया हम लोग का? एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, ये एक नया चीज बोला,
इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि देखिए हम कुछ कुछ चीज को जनरली हम लोग पकड़ लेते हैं, पर वो ना एक्चुअली हम जब करीबी से उसको देखे वो कुछ होता कुछ और है, मतलब दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, ठीक है। तो उसी टाइप का है एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो एवरेज स्पीड ही होता है, पर हम लोग उसको उतना सोचते नहीं है। अब हमको पता चला क्या एवरेज स्पीड क्या होता है। मतलब फिर से जो बोल रहा हूँ, एक गाड़ी जो जा रहा था वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर गया, तो इसलिए हम लोग क्या पकड़े, उसका स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर कवर किया, कितना, 1 घंटे में। तो 40 किलोमीटर पर 1 आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बीच में वो चाय पिया या जलेबी खाया, कुछ भी किया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एवरेज देख लिए, ठीक है। वैसे ही हम लोग ट्रेन का बोलते हैं, ट्रेन का एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर मान लो है, मतलब 3 घंटे में वो 270 किलोमीटर, अगर मैं बोल दिया क्या, 270 किलोमीटर एक ट्रेन ट्रैवल किया, 270 किलोमीटर एक ट्रेन ट्रैवल किया, ठीक है। ट्रेन ट्रैवल किया, तो वो जो ट्रैवल किया उसको लगा 3 आवर्स। कितना लगा, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स इन 270 किलोमीटर जो है 3 आवर्स, तो उसका जो स्पीड है, स्पीड बोलता हूं मतलब अभी एवरेज स्पीड ही आप हर वक्त सोचिएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड ही सोचिएगा। तो स्पीड है उसका जो कितना है, 270 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हुआ, 390, टोटल 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन गया 90 किलोमीटर पर आवर, उसका एवरेज स्पीड है। पर क्या वो तो बीच में स्टेशन में रुका भी होगा, अब मैं क्या उसको देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ ना। तो यही है डिस्टेंस, यही है आपका डिफरेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का, ठीक है। अब स्पीड के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और भी थोड़ा जानेंगे, ठीक है। ये जो स्पीड जो है, स्पीड को मैं कन्वर्जन का भी आपको बताया था, पर मैं फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को बीच बीच में कैलकुलेशंस आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसमें हम लोग को यूज करना होगा क्या, कन्वर्जन स्पीड का। मेनली हम लोग का कन्वर्ट करना रहता है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। ये डायरेक्ट कन्वर्जन आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे हम लोग का क्या हुआ, मैं बोला 3 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, हाउ मच मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मैं डेरिवेशन बाद में बोलूंगा, पहले आपको याद कैसे करना है वो बता देता हूं। किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा स्केल है, किलोमीटर बड़ा स्केल है, मीटर छोटा स्केल है। अच्छा, किलोमीटर बड़ा स्केल है, मीटर छोटा स्केल है, इसलिए मैं बोल दिया किलोमीटर ग्रेटर देन मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, वैसे ही देखो 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 18/5 बड़ा है, ठीक है, 18/5 बड़ा है। तो मैं इसको उल्टा देता हूं, 18/5 बड़ा है किससे, 5/18 से, ठीक है। यही चीज ही आपको लगाना होगा। जब भी मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे आऊं, तो किसको यूज करना होगा, बड़े से छोटा आया तो छोटा वाला यूज करना होगा, 5/18 क्या करना होगा, ये हो जाएगा 3 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वैसे ही मैं बोलूंगा, आपको करना है 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर पे, किलोमीटर पर आवर पे। क्या आ रहा है, इजी है। तो क्या करना होगा, इस बार हमको किलोमीटर को पकड़ना होगा। किलोमीटर हम लोग का बड़ा यूनिट है, तो 18/5 बड़ा है, तो 18/5 को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, वही जिससे करना था 20 से। तो 18/5 इंटू 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो
अच्छा, इसका कन्वर्जन कैसा था? बहुत सिंपल है। किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर पर कितना 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो टोटल इतना सेकेंड हुआ। एक शून्य कटा, इसका भी एक शून्य कटा, तो कितना बचा 10/36 और 2 में कटेगा तो ये बच जाएगा 5, ये बच जाएगा 3, तो 5/18 हुआ कि नहीं? कुछ दिख रहा है, चमक रहा है? यही तो मैंने लिखा है। क्या लिखा है? यही तो मैंने लिखा है। किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो यही हम लोग का यूज होगा। ठीक है, इसी को यूज करेंगे। समझ में आया? अच्छा, आप खुद से भी कुछ सवाल ऐसे करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अब फिर से बता देता हूं। मीटर से किलोमीटर करने के लिए मीटर से किलोमीटर करने के लिए किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से 18/5। वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 18/5। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? मीटर पर सेकंड में आना होगा, छोटा यूनिट 5/18 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये हम लोग का कन्वर्जन का एक चीज बता दिया। अब हम लोग ना इसी स्पीड के और भी पास जाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बोलूंगा, कुछ सोचने के लिए। क्या सोचने के लिए? अच्छा, अब ना सोचिए, आपको कोई एक अजनबी आया, आपके घर के पास से गुजर रहा है, वो आपको देखने के बाद आपको क्या बोलता है? भैया, आपका जो यहाँ पे जो आपका जो आपके जो स्कूल है, वो स्कूल में मुझको जाना है। ठीक है, तो वो अजनबी आके क्या पूछा कि भाई साहब, मुझे स्कूल का जो है जाने का रास्ता बताइए, ये आपका जो स्कूल है वो कितना दूर है? तो आप क्या बोलते हैं? अब ये जो हमारा स्कूल है, ये मेरे यहाँ से, आप जो खड़े हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर आप चले गए उसको छोड़ के, तो क्या वो आदमी आपके स्कूल तक पहुंच पाएगा? हैं? पहुंच पाएगा? नहीं पाएगा ना। 2 किलोमीटर आप बोल दिए, पर कहाँ से जाना है ये तो आप नहीं बताए। हाँ, तो आप उसको बेवकूफ बना दिए, वो बेवकूफ बन गया। नहीं, बेवकूफ ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सही रास्ता बताना है। सही रास्ता मतलब आपको कितना दूर ये भी बताना है, और किस डायरेक्शन में वो जाएगा ये भी बताना है। अब मैं इसको पिक्चराइज करके आपको एक बार दिखाता हूँ। ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, ये हो आप, ये जो आप खड़े हैं, यहाँ पे आपके पास और एक आदमी आया। ठीक है, ये आदमी आया, ये आदमी जो है ये आपके पास खड़ा है। ये जो आदमी है इसको आप बोल रहे हैं मेरा स्कूल है कितना 2 किलोमीटर दूर। मेरा जो स्कूल है, छोटा वाला स्कूल में पढ़ रहे हो, मान ही लो स्कूल है, ये मेरा स्कूल जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब ये आदमी क्या करेगा? ये आदमी इस रास्ता से भी जा सकता है 2 किलोमीटर, या फिर इस रास्ता में भी जा सकता है 2 किलोमीटर, या फिर इस रास्ते में भी जा सकता है 2 किलोमीटर। तो इसको तो पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये क्या करेगा? इधर उधर जाके भटक जाएगा, रास्ता भटक जाएगा। पर आपको उसको ये नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? भाई साहब, आप जो है ना, मेरे नाक जिस तरफ है, मेरा नाक के सीधा सीधा इस रास्ते में जाइए 2 किलोमीटर, तो आप मेरे स्कूल में पहुंच जाएंगे। मेरे नाक के सीधा सीधा जो रास्ता है, उसी रास्ते में 2 किलोमीटर जाएंगे तो मेरा स्कूल आपको दिखाई देगा, आप स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही बोलते हैं। अब मैं ये आप लोगों को क्यों बताया? यहाँ पे हम लोग का पिक्चर में आता है दो चीज। क्या आता है? पहले एक चीज आता है जो हमको पता था। क्या पता था? हम क्या पढ़े थे? स्पीड।
स्पीड जो पढ़े थे उसमें हम बोले थे डिस्टेंस बाय टाइम, यही बोले थे। तो इसमें दो चीजें आता है, क्या आता है, एक चीज आता है डिस्टेंस, मतलब हम जो उसको व्यक्ति को जो रास्ता दिखाए उसका डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है। पर इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं बता रहे। दूसरे जब सेकंड बार जो आपको बोला उसमें हम लोग उसको डिस्टेंस बताए, मेरे नाक के सीधा कोई भी डायरेक्शन, मान लो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी हो सकता है, उत्तर दक्षिण, हाँ, पूर्व पश्चिम, पूर्व दक्षिण, कुछ भी। तो हम लोग जब डायरेक्शन उसको बता देते हैं तब क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस कन्वर्ट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में हो जाता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस जैसा ही यूनिट है। अब हम दो चीज को डिफरेंशिएट करके अच्छे से आपको समझाते हैं, डिस्टेंस है क्या और डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो है दूरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। हम ये पॉइंट को A बोलते हैं, ये पॉइंट को B बोलते हैं। अब ये जो है, ये डिस्टेंस जो है इस दोनों के बीच में, मैं बोला ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। ये अगर रास्ता सीधा हो, पर अगर रास्ता इस सीधा है ही नहीं, बीच में खाई है, आपका रास्ता ये है, इस रास्ते से जाने से आपको लगता है 3 किलोमीटर, ये एक्चुअली रास्ता है। तो A to B जाने में रास्ता कितना है, 3 किलोमीटर। क्या है, 3 किलोमीटर। पर यहां से आप डिस्प्लेस कितने हुए, डिस्प्लेस मतलब आपका जो ओरिजिनल पोजीशन था और अभी का जो फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन जो है और फाइनल पोजीशन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस डायरेक्ट, जो आप स्केल अगर रख देंगे सीधा सीधा, पूरा एक सीधा धागा रखेंगे, जितना दूरी होगा वो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग का डायरेक्शन जुड़ता है, इस डायरेक्शन में हम लोग का 2 किलोमीटर, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही लिख देता हूं अभी के लिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हुआ, 2 किलोमीटर ये डायरेक्शन पे, और दूरी कितना हुआ, 3 किलोमीटर। कुछ आया, नहीं आया। ये देखो, ये है एक सर्कुलर रोड। क्या है, सर्कुलर रोड। ये मैं जो हूं अभी यहाँ पे हूं, अब चल चल के यहाँ पे गया, ये बी पोजीशन, अब चल चल के यहाँ पे गया, सी पोजीशन, ठीक है। अब फिर यहाँ पे वापस आ जाता हूं, ठीक है। तो मेरा यहाँ से यहाँ पे ले गया, ये पाथ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3। जब A से मैं B जाता हूं, जब A से B जाता हूं, मैं बोल दिया ये 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ भी ये रास्ता जो है ब्लू वाला, ये भी 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो A से B जब आया तब कितना मेरा डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस फ्रॉम A to B कितना हुआ, 1 किलोमीटर। अब लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये लाल वाला लाइन जो खींच रहा हूं यही होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब ये मान लो कितना है, 700 मीटर मान लो, कितना, 700 मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां मैं जो गया ये कितना हुआ, 700 मीटर्स, 700 मीटर्स, ठीक है। और इन डायरेक्शन भी लिखना रहता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डायरेक्शन लिखते हैं। तो ये मैं बोल देता हूं, ये हम लोग का होता है ऐसे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो मैं बोल देता हूं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझो। फिर मैं वैसे ही जब बोलूंगा, अब आप मेरे साथ बोलते जाओ, जब मैं B से C जाऊंगा, B से C जब जाऊंगा तब भी मेरा डिस्टेंस कितना होगा, तब भी मेरा डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर, ठीक है।
पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। ये मैं बोल देता हूं वैसे 700 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी कितना हुआ, 700 मीटर्स। कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आ रहा है। अभी तो ऐसे आ रहा है, तो मैं क्या बोल देता हूं, साउथ वेस्ट, इन साउथ वेस्ट, ठीक है। अब फिर से यहां पे लिखता हूं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं। फिर जाएगा सी टू ए, फिर कहां से जाएगा, सी से ए जाएगा। कहां से जाएगा, सी से जाएगा ए तक। तो सी से जाएगा, वही सेम चीज होगा। फिर से वही डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा सी से ए जाने में 1 किलोमीटर, ठीक है। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट विथ डायरेक्शन। तो इसका जो डिस्टेंस है, डायरेक्टली यहां से यहां एक सीधा लाइन ज्वाइन करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब ज्वाइन करेंगे, ये भी आया 700 मीटर आया मेरा, ठीक है। मान लो ये एज्यूम कर लिया 700 मीटर आया। 700 मीटर अब गया किस डायरेक्शन में, ऐसे गया है। कैसे गया है, ऐसे गया है। तो ऐसे गया है तो ये मैं बोलूंगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया है। तो ये मेरा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। डिस्टेंस जो है, इट इज द डिस्टेंस जो है दूरी है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट दूरी है, मिनिमम जो दूरी है, ठीक है। ये आ गया। अब मैं एक अच्छा वाला चीज बताता हूं आपको। जब मान लो ये जो मैं ए से घूम के फिर से आके ए पे पहुंच गया, ए से घूम के आके फिर से ए पे पहुंच गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, तब मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, बोला ए से ए तक का डिस्टेंस, ज्यादा साइड पे चला जा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, तो कितना हुआ, मैं बोला यहां से यहां गया था 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, टोटल आ गया मेरा 3 किलोमीटर। कितना आया, 3 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस हो गया। पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, जहां पे था डिफरेंस आया जगह पे नहीं, जहां पे था वहीं पे हूँ। फाइनल पोजीशन और अभी का पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, कितना है, 0 है। दिख रहा है, दिख रहा है, 0 है। जहां पे था वहीं पे हूँ। कहाँ, तो कितना मेरा पोजीशन में चेंज हुआ है, शॉर्टेस्ट 0, तो 0 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन है उसमें क्या है, 0 तो 0 ही होता है, 0 में डायरेक्शन थोड़ी लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजों है। जब मैं स्पीड में जाऊंगा तो हम जो देखते थे वो डिस्टेंस बाय टाइम लिखते थे। क्या लिखते थे, डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम लोग जाएंगे वेलोसिटी में। किस में जाएंगे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब आएगा सेम चीज है। क्या है, सेम चीज है। क्या है, सेम चीज है। स्पीड क्या है, स्पीड है इट इज द टोटल डिस्टेंस टेकन बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड जो है वही एवरेज स्पीड हम लोग बोलते हैं जनरली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इट इज द स्पीड, इट इज द टोटल डिस्टेंस टेकन पर यूनिट टाइम। वैसे ही इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या है, velocity is the total displacement of a body in a specified direction per unit time taken। तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। यही हम लोग का है, क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है। अब इसका बड़ा यूनिट क्या होगा, बड़ा भाई होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो ये जो है हम लोग का स्पीड है, ये वेलोसिटी है। वैसे ही हम लोग का आप लोग को पढ़ाया था यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ाया था? यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड इज द स्पीड when a body covers equal distance in equal interval of time। यूनिफॉर्म बोला था जब एक जैसे दिखे, जब स्पीड एक जैसा दिखे तब वो यूनिफॉर्म स्पीड है। वैसे ही जब वेलोसिटी एक जैसा दिखे तो वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसमें दो चीज आपको याद रखना है, 2 पॉइंट्स आ जाएगा। क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगा जब इसका ये जो है इक्वल डिस्टेंस इसमें नहीं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम, और यह है स्पेसिफाइड डायरेक्शन पे। क्या है? मतलब एक डायरेक्शन पे, स्पेसिफाइड डायरेक्शन हम इसलिए बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, आप लोगों के बुक में दिया होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब ही आप लोग का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि या तो आप आपके जो अभी के लेवल, जो आप 7th 8th क्लास 9th क्लास, ये जो लेवल में आप लोग ये बोल सकते हैं क्या? डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप याद रखें। ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं इसका मतलब ही यही है कि डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर ऐसे लिख सकते हैं व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, ये हो गया हम लोग का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नेक्स्ट आया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये जो चीज है वो सेम है। हम लोग बोलते थे वेरिएबल स्पीड, वैसे ही वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अब वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल जब वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, ठीक है, वही सेम चीज जब वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, इसका ये मतलब हो सकता है या तो वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कर रहा हो, या फिर उसका डायरेक्शन ही बदल जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला हूं मैं, ठीक है, याद रखना। अगर एक बॉडी का डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब वो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या बोला? अगर एक बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। तो यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? आइदर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ले रहा है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं तो डायरेक्शन सेम रह रहा है पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, आइदर ये जो फर्स्ट वाला चीज उसका गलत हो जाए, नहीं तो सेकंड वाला चीज गलत हो जाए, या फिर दोनों चीज गलत हो जाए, तब वो वेरिएबल वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिए? एक तो पढ़ लिए वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, ये सेम है कैसा? जैसा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। डिफरेंस क्या है? जब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है
जो चीज उसका डिस्टेंस से चेंज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस जो है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, पर डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो जाने से हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। जब डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं तो वहां पे स्पीड बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और ऐसे ही देखते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बांटिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन में अपने ओर से दे सकूं। मेरा मेहनत जाया ना जाए, इसलिए आप लोग को भी मेरे सहायता करना होगा। और ये जो हम लोग आज जो भी पढ़ लिए, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये स्पीड, और जो स्पीड वेलोसिटी जो सब पढ़ लिया ना, वो अगर हम लोग पेपर में ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होगा उस बारे में मैं लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।